भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की एक नई परिभाषा तय की है। संस्थागत भ्रष्टाचार अगर करिए तो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है, तो क्या आखिर जुबान खामोश क्यों हो गई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जुबान सब पर चल रही है, लेकिन अडानी के द्वारा किए गए काम पर इनकी जुबान नहीं खुलती है। साथ ही साथ भाई दर्जनों उदाहरण है देश के अंदर में। भाई आखिर आपको बताना पड़ेगा कि असम के मुख्यमंत्री पर सीबीआई की प्रक्रिया चली, जांच हुई, क्या उसके नतीजे निकल कर आए। वी येदियुरप्पा पर क्या हुआ आखिर। तो आप सरकारी संस्थाओं का केवल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को भयाक्रांत करने के लिए, लेकिन सच यह है कि देश इस बात का जवाब मांग रहा है कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और रिपोर्ट में अडानी पर उंगली, आपके साथ उसकी यात्रा, इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दे रहे, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नोटबंदी के दौर में ये कहाँ से आए थे पैसा, जिससे पूरे देश के अंदर में आपने जिला कार्यालय खोल लिया। सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। आप कर रहे थे तो इसको क्या कहा जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त। वो तो साक्षात उदाहरण हिडेनबर्ग की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को बैकिंग दे रही है, केरला स्टोरी का विरोध कर। मैं तो सीधे तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पीएफआई जैसा संगठन जो देश विरोधी काम कर रहा था, उसका कार्यालय हजरत निजामुद्दीन में कैसे खुला हुआ था। कर्नाटक भाजपा शासित प्रदेश में 2020 में बेंगलोर में विस्फोट हुआ, पीएफआई का नाम आया, लेकिन आपने उस पर रोक नहीं लगाया। जब बिहार पुलिस ने उसका उद्भेदन किया, एनआईए ने जांच किया, तब आखिर क्या कारण है। आप देश का इंटेलिजेंस फेल कर गया, आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पीएफआई जैसा संगठन आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाक के नीचे दिल्ली में कार्यालय खोल करके बैठा हुआ था। तो हम समझते हैं कि आतंकवाद का नाम लेकर ये देश के अंदर में अपना वोट की जो साधने की प्रक्रिया है, उसके निश्चित रूप से नायक बन जाते हैं। डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं कर्नाटक, उन्होंने कहा था कि सरकार आएगी तो हनुमान मंदिर बनाएंगे। इस पर स्मृति ईरानी कहती है कि उनको ये नहीं दिखाई देता है कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रही है। नहीं भाई, तो स्मृति ईरानी कोई नज़र नहीं आता है कि जोगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रमजान में मोहम्मद बोध पढ़ते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी यह कहती हो, प्रधानमंत्री कहते हो कि बजरंगबली का नाम लेकर के वोट डालिए, हद हो गया। हे कृपा निधान, ऐसा कृपा करिए ना कि बजरंगबली का नाम लें और जितना लोग नाम ले उसको सरकारी नौकरी जो 2 करोड़ बोले वो पक्का हो जाए। भाई आप देश के अंदर में क्या कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर कोई हमको 34 करोड़ देवता हैं, उसमें हम बजरंगबली को मानेंगे, दुर्गा जी को मानेंगे, किसको मानेंगे। केदारनाथ के गुफा में ही ज्ञान लिए थे आप कि संविधान के बदौलत वोट मत दो, हमारी उपलब्धि पर वोट मत दो, बजरंगबली का नाम लेके। अरे बजरंगबली का नाम तो सब लोग लेता है, लेकिन बजरंगबली का कोई के हाथ में तलवार देने का राजनीति में नया संस्कार आपने विकसित कर दिया। अशोक गहलोत कहते हैं कि एक नया ट्रेंड है, जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। तो यही स्थिति है ना।